एम जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और ये है पार्ट 3। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम रेटिना के बारे में और थोड़ी सी और एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम क्या कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे आई के डिसऑर्डर्स, है ना। ये थोड़ी सी है आई के बारे में। ठीक है, रेटाइना पढ़ते हैं। रेटाइना क्या क्या होती है, जिसपे पिक्चर्स बनती है, वो है रेटाइना। ठीक है, देखो रेटाइना के अंदर पहली लेयर है ट्यूनिका नर्वोसा। क्या है ट्यूनिका नर्वोसा? सबसे पहले क्या हुआ, देखो ऑप्टिक नर्व होती है आई के बारे में मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से आई की स्ट्रक्चर बताई है। उसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है, फोटोज होती है, देखो। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, सबसे बेसल लेयर है जो कि क्या करती है, पिगमेंट टिश्यू एक्स्ट्रा लाइट ऑब्जर्व करने का काम करती है। ठीक है, और देखो ये जो और बताया गया है ये क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन से। ये क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन से। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, कॉर्न और रोड्स होती है बहुत सारी। देखो कॉर्न्स कैसे बनाया गया है, जो हम एक कॉर्न खाते हैं ना कभी कभी, आइसक्रीम वाला कॉर्न आपने खाया होगा, अमूल का, वेनेडा का, और भी बहुत सारे आते हैं, वैसे ही कॉर्न जैसा ही कॉर्न होता है। और रोड्स यानी कि रोड कहती होती है, लकड़ी देखी होगी, रोड लंबी होती है, वैसे ये रोड्स होती है। ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाया गया है। अब है रेटाइना इज़ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। जो रेटाइना है वो क्या है, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर है विच कन्वर्ट आर फ्रॉम द एनर्जी, यानी कि जो फोटोज आई है इनटू द आउटर फ्रॉम द एनर्जी इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो हम बाहर से कुछ देखते हैं उसमें जो कन्वर्ट होके वो हमारी आईज में जो फ़ोटो बनती है, सब क्या होता है, ये एक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की एनर्जी है। सब एक इंटरनल, जैसे कि ये नेटवर्क, फ़ोन कैसे चलते हैं, नेटवर्क के द्वारा चलते हैं, पर हमें वो नेटवर्क तो कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं लंबे से, लेकिन हमारी बॉडी में वो हमें दिखते नहीं हमारे नेटवर्क, ये सब ब्रेन में होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा ये सब कुछ होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, इट कंटेन रोड्स एंड कॉन्स। इट कंटेन रोड एंड कॉन्स। इसके अंदर जो रेटाइना है उसके अंदर कंटेन कौन कौन सा होता है, रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। रोड्स कितने होते हैं, 120 मिलियन ईच, मतलब एक आई के अंदर 120 मिलियन में रोड्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम राइट विजन। हम रात के समय कैसे देख पाते हैं, ये रोड्स की वजह से देख पाते हैं। अगर किसी में रोड्स की कमी हो जाए या डेड हो जाए तो व्यक्ति वो रात में नहीं देख पाता है। और जो अगर इसमें कमी हो जाती है तब ये प्रॉब्लम होती है ना, उसको पेरिफेरल विज़न लॉस होने लग जाता है, ब्लैक एंड वाइट विज़न होने लग जाता है अगर रोड्स की कमी हो जाए तब। ठीक है, ये देखो ये रोड्स का डायग्राम बनाया गया है फोरेंस करके। ये व्यक्ति है, पेरिफेरल विज़न लॉस होने लग गया। पेरिफेरल का मतलब उसके आसपास का तो उसको दिख रहा है, मतलब आसपास का नहीं दिख रहा है, बीच वाला उसको दिख रहा है, सेंटर वाला पेरिफेरल ये होता है। इसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति का पेरिफेरल विजन लॉस होता है तो ये किस कारण से होता है, ये रोड्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, रोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। वो कम हो जाए तब उसको सेंटर विजन ही दिखता है, पेरिफेरल विजन नहीं दिखता है। ठीक है, मतलब सेंटर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कोण। पेरिफेरल अगर किसी को आसपास का नहीं दिख रहा है, सेंटर का तो दिख रहा है लेकिन आसपास क्या है वो नहीं दिख रहा है, उसकी वजह है पेरिफेरल विजन लॉस हो गया है, वो हुआ है रोड की वजह से। अगर किसी को सेंटर का नहीं दिख रहा है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोण की कमी के कारण होता है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं कोण। कौन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विज़न, ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई व्यक्ति कलर को नहीं पहचान पा रहा है तो उसका कौन ख़राब है। ठीक है, सेंटर विज़न के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्राइट लाइट विज़न के लिए, और ये होता है 6 मिलियन इन ईच आई। वो था 120, क्योंकि रात के समय ज़्यादा देखना होता है, कि रात के समय लाइट नहीं होती है, तो वो 120 था, और ये 6 मिलियन है डे के टाइम। ठीक है, यहाँ रोड्स ऑप्टिक डिस्क, यहाँ रोड और ऑप्टिक डिस्क नहीं होते हैं। एक जो आई के अंदर जो ऑप्टिक डिस्क होता है जो कि 3 mm का होता है, उस पर एक स्पॉट होता है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रोड और कोड नहीं होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट सेट में भी पूछा हुआ है और ESI एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो
ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि इसमें कोड और रोड्स दोनों ही नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में या ऑप्टिक डिस्क के बारे में देख लेते हैं। इसको ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट को। ठीक है, ए प्लेन इन रेटाइना वेयर रोड एंड कोड आर absent। ये वही जगह है जहाँ पे रोड और कोड absent होते हैं। 50 इमेज आर नोट फॉर्म्ड। इसमें 50 इमेज आर नोट फॉर्म्ड, यानी कि इसमें इमेज 100 इमेज आर नॉट फाउंड। इसके अंदर इमेज क्या होती है, absent होती है। सो इट इज़ आल्सो ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक नर्व फाइबर्स लीवर्स आईबॉल इट दिस प्लेस फ्रॉम ब्रेन। ये ब्रेन से जुड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या बनता है, येलो कलर का स्पॉट बनता है। ये येलो स्पॉट इज प्रेजेंट इन रेटाइना 1.5 mm लेटरली टू द ऑप्टिक डिस्क। जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी थोड़े से लेटरल साइड में, ऊपर ही समझ सकते हो, लेटरल यानी ऊपर की साइड में 1.5 में ये येलो स्पॉट बना हुआ होता है। ठीक है, ये देखो, ये रहा येलो स्पॉट यहाँ होता है ऊपर की साइड में। नीचे क्या है, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट, और उसके नीचे येलो साइड में जो हमने ये बनाया है येलो स्पॉट होता है। ठीक है, और जो वो येलो स्पॉट है उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं, मिक्लिया ल्यूटिया। क्या बोलते हैं, मिक्लिया ल्यूटिया। और उसके पास में उसको ही बोलते हैं फोवियस सेंट्रियस। क्या बोलते हैं, फोवियस सेंट्रियस। क्या बोलते हैं, मतलब जो उसके अंदर एक खड्डे टाइप में होता है उसको बोलते हैं फोसियस सेंट्रियस। जो मैंने आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाया था, खड्डे साइड में होता है उसको बोलते हैं फोसियस सेंट्रियस। ठीक है, आल्सो कैनो एज मेल्यूना ल्यूटिया, आल्सो कैनो एज म्यूना ल्यूटिया बता दिया मैंने। देयर इज ए सेंट्रल डिप्रेशन इन आल्सो कैनो। डिप्रेशंस का मतलब है वहाँ पे गड्ढा होना है ना। फोसिया सेंट्रिसा रिच इन कॉर्न। इसमें बहुत से ज़्यादा रिच यानी कि बहुत ज़्यादा कॉर्न होते हैं। रिच इन कॉर्न विच प्रोड्यूस द क्लियर इमेज, जिसकी वजह से हमें क्या दिखती है, क्लियर इमेज दिखती है। ठीक है, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन होते हैं। ठीक है, रेटाइना कंटेंड कॉर्न ऑफ दिस कलर। जो रेटाइना होती है उसके अंदर जो कंटेन है कॉर्न है वो क्या करता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसल लेयर ऑफ रेटाइना अब्सॉर्ब एक्सेसिव लाइट टू प्रिवेंट स्क्लेटिंग ऑफ लाइट। मतलब कि रेटाइना है जो हमें प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लाइट से। जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट अपने अंदर जाती है। अब है ब्लड सप्लाई ऑफ आई की ब्लड सप्लाई। देखो, आर्टरी कौन होती है, आर्टरी होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिकल आर्टरी होती है जो कि क्या है, इंटरनल कोरोइड आर्टरी है। क्या है, इंटरनल कोरोइड आर्टरी। याद रखना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, इंटरनल कोरोइड आर्टरी है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जो कि दो ब्रांच है, सिरिलरी आर्टरी और सिरिलरी रेटिनल आर्टरी। जो सिरिलरी आर्टरी है वो आउटर ओकुलर टिश्यू है, और जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी है वो कोरोइड टिश्यू है। तो ये हो गई अपनी आर्टरियल सप्लाई। ऐसे ऐसे करके वो आर्टरियल सप्लाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्टिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि क्या है, इंटरनल कोरोइड आर्टरी है। और ये क्या करती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, सिलिलरी आर्टरी और रेटाइना आर्टरी को देती है। सेंट्रल रेटाइना आर्टरी और रेटाइनल आर्टरी कोरोइड को, और सिलिलरी अदर जो भी ओकुलर टिश्यू है उनको देती है। ठीक है, और वेन क्या करती है, तो ऑप्थेल्मिक वेन होती है जो कि इंटरनल जुगुलार वेन से होकर जाती है। अब है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्रेनियल नंबर सेकंड है जो कि है ऑप्टिक नर्व, जो कि रेटिना को देती है। क्रेनियल नर्व थर्ड, 4, 5 और 3, जो कि क्या है, देखो, थर्ड, 4 और 6, थर्ड, 4, 6 जो कि क्या है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है। और जो 3 वाली है वो क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि कॉर्निया रिफ्लेक्स के लिए यूज़ आती है। ठीक है, अब है रिफ्रैक्सिव डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर। रिफ्रैक्सिव आई डिसऑर्डर जो कि हम क्या करें, इसमें ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस देखेंगे।
रिफ्रैक्टिव आई डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कौन है? कैटरेक्ट। और वर्ल्ड में ट्रोकोमा। और मोस्ट कॉमन आई मोबिलिटी में रिफ्रैक्टिव आई डिसऑर्डर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव आई डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। 10